क्या सीखा है योगा, हम क्यों वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस आया है? तो योगा में बताते हैं कि बॉडी, माइंड एंड सोल। तो ये आयुर्वेद में देखे तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीन शरीर से अपना बॉडी बना है। तो अब तक हम फिजिकल बॉडी पे काम कर रहे हैं, फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ हेल्थ में काम कर रहे हैं, और फिजिकल बॉडी पे कई लोग अपना खुद का एक्सपीरियंस बताते हैं। दूसरा हम हमारे बॉडी में है, वो क्या है? माइंड, जो मेंटल बॉडी हम बोलते हैं। तो उसमें मेंटल बॉडी में हम एक बार जाग के देखे तो उसके अंदर है अपना सोच, अपना सोच एंड विचार, अपना फीलिंग्स, ये सब माइंड रिलेटेड। जैसे इमोशनल हो गए, स्ट्रेस हो गए, सब इन दोनों को, फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी को, इन दोनों को सोचते हुए आज अपने वैदिक धर्म में बोलते कि स्पिरिचुअल बॉडी, सोल, उसके बारे में आज आप लोग बात करने वाले। वो सोल के रिलेटेड जो सिस्टम है अपने बॉडी में, वो सिस्टम अपना चक्रास को रन करता है। सोल बोले तो जैसे करंट वायर में हम कैसे करंट नहीं देख सकते, उसी तरीके से अपने सोल को हम नहीं दे सकते, मगर हम फील कर सकते। जो प्रैक्टिशनर हीलर्स है, जो लोगों को चक्रास के बारे में मालूम है, उन लोगों को सोल, सोल रिलेटेड ये सब चीजों पे कई तरीके के एक्सपीरियंस उन लोग पाते रहते और शेयर भी करते रहते। तो एक बार हम देखेंगे ये सोल कैसा है। उसको इंडियन मैथोलॉजी में प्राण शक्ति बोलते हैं, प्राण बोलते हैं, और चाइनीज ची एनर्जी बोलते हैं। इस तरीके से अपने बॉडी में जो प्राण शक्ति है, वो अपने बॉडी के अंदर जो कॉस्मिक एनर्जी, माने जो कॉस्मस से जो एनर्जी आ रहा है, वो अपने बॉडी में सहस्त्र चक्रा से, जो 7 चक्रा हमारे बॉडी में बने, सहस्त्र चक्रा से जो कॉस्मिक एनर्जी अपने बॉडी में एंटर होता है। मिडिल में सुषुम्ना नाड़ी रहती है, और ईड़ा पिंगला नाड़ी से अपना एनर्जी अपने बॉडी के अंदर फ्लो होता है। जो एनर्जी फ्लो हो रहा है 72,000 नाड़ी में फ्लो होते हुए, जो ऊपर बने सहस्त्र चक्रा से लेके नीचे जो बने मूलाधार चक्र तक अपने बॉडी का एनर्जी फ्लो होते हुए, जो प्राण शक्ति अपने बॉडी में हर दिन, हर क्षण प्रसारित हो रहा है, वो बॉडी को हम बोलते हैं कॉस्मिक सोल एनर्जी। तो ये कॉस्मिक सोल एनर्जी जो अपने बॉडी में प्रसारित हो रहा है, उसका जो जंक्शंस है, उनको हम लोग बोलते हैं चक्रास। तो आज ये कॉस्मिक एनर्जी से अपने बॉडी का चक्रास को, और ये कॉस्मिक एनर्जी अपने बॉडी में फ्लो होते हुए फिजिकल और मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल में क्या क्या अपने बॉडी के लिए क्या क्या बेनिफिट होते हैं, लाभदायक होते हैं, उन चीजों को मालूम करने के लिए आज हम लोग चक्रास के बारे में जानकारी लेते हैं। तो अपने हीली के ऐप में चक्रास पूरे है, और मैगी में चक्रा बैलेंसिंग है, एटमॉस्फेयर प्रोग्राम। उसी तरीके से हीली एडवाइजरी एनालिसिस से हम चक्रास को और आरा को एनालाइज करते हैं, और चक्रास को एनालाइज करते हुए हम जानकारी लेते हैं ये चक्रास से क्या क्या फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल में क्या चेंजेस आ रहे हैं। उसको एनालाइज करते हुए हम चक्रास को डील करने का यहाँ एनालाइज भी कर सकते हैं और उनको बैलेंस भी कर सकते हैं। तो उस तरीके से चक्रास अपने बॉडी के अंदर मेंटेन करने के लिए वंडरफुल चक्रा थेरेपी अपने हीली में प्रेजेंट है। तो आप लोगों को, कई लोगों को एक क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन है? हीली को चक्रा को रिलेशन क्या है, संबंध क्या है? ये पहले ये क्वेश्चन को मैं क्लियर करके ही सब्जेक्ट में जाऊंगा, क्योंकि जब मैं सब्जेक्ट बताते रहता हूँ तो आप लोगों को कंफ्यूजन भी होता है कि क्यों चक्रास को और ये अपना हीली से क्या रिलेशन है। कई लोग आप देखे होंगे ईसीजी मशीन। आई थिंक ईसीजी मशीन सब लोग देखे हैं। ईसीजी मशीन में क्या रहता है? आप देखते कि हार्ट का एनर्जी देखते, हार्ट एनर्जी, एनर्जी को क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ।
अब तक हम हार्ट के एनर्जी को ईसीजी मशीन में फ्रीक्वेंसी में देख रहे थे। उसी तरीके से ईईजी मशीन रहता है, वो ब्रेन के एनर्जी को माप करता है, मेजरमेंट करता है। यस और नो फ्रेंड्स? या तो अभी तक क्या है, हम ईसीजी मशीन से हार्ट के एनर्जी को मेजर कर रहे थे, ईईजी मशीन से ब्रेन के एनर्जी को मेजर करते। इसी तरीके से अपने बॉडी में सब ऑर्गन को एनर्जी रहता है, सब ऑर्गन एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं। जब एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन कम्युनिकेट करने से अपने बॉडी में जो वाइब्रेशंस डेवलप होते हैं उसको ही फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हम आंख से देखते, कान से सुनते और जबान से टेस्ट करते, सेंसरी ऑर्गन बोलते हैं। इन लोगों का तालमेल रहने से ही अपने गाना पसता है और अपन लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरीके से अपने बॉडी में जो सिस्टम्स है, एक को एक कम्युनिकेट करने से अपने बॉडी में वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तो वो वाइब्रेशन क्रिएट होते होते अपने बॉडी में जो चक्रास है ना, उनको भी वाइब्रेशन है, उनको भी फ्रीक्वेंसी है। मूलाधार चक्रा एक फ्रीक्वेंसी से काम करता है, वो इम्बैलेंस हो तो उसका फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब होता है। उसी तरीके से दूसरा चक्रा है, अनाहत चक्रा है, वो भी डिस्टर्ब होता है। तो अपने फीलिंग से डिस्टर्ब होता है, स्पिरिचुअलिटी से डिस्टर्ब होता है, फिजिकल लेवल में डिस्टर्ब होता है। वो अभी जानकारी लेंगे। तो हीली से हम लोग क्या करेंगे, जो अपने बॉडी का, जैसे ईसीजी मशीन में हार्ट एनर्जी इम्बैलेंस होने से हम पाते हैं कि हार्ट का फंक्शनिंग प्रॉब्लम आ गया, इसी तरीके से हम हीली एडवाइजरी एनालिसिस से अपने ऑरा को और चक्रास को एनालाइज करते हुए जो फ्रीक्वेंसी इम्बैलेंस हो रहा है उनको स्टडी करके फिर बैलेंस करके होलिस्टिक हेल्थ को हम हीली से ले सकते हैं। तो ये है हीली और अपना चक्रास का इन बिटवीन रिलेशन। तो अभी जाके देखेंगे आगे जाके कि एक एक चक्रा से अपने क्या क्या बेनिफिट होता है और हीली से उसको कैसा कोरिलेट करेंगे। तो मेरे साथ मैं डॉक्टर वंदना मुंबई से है, वंदना मेहता, उनको इनवाइट कर रहा हूँ। तो एक बार चक्रास के बारे में वो बताएंगे और चक्रा का बेनिफिट बताएंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे हीली को और चक्रास को कैसा कोरिलेट करेंगे। वो टू डॉक्टर वंदना। Dr. Vandana, please unmute. I'm audible? नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुभ संध्या। डॉक्टर रघु, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन बताया चक्रा के बारे में, हीली के बारे में, हमारी फिजिकल बॉडी के बारे में। तो कुछ 2-3 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैंने कलेक्ट किए थे चक्रास के बारे में, वो बताना शेयर करना चाहूंगी आज। कि सबसे पहले जैसे हमें मालूम है कि पृथ्वी गोल है, हमारे ग्रह नक्षत्र भी गोल है, राउंड है शेप। तो उसी हिसाब से हमारा चक्रा का जो शेप है वो राउंड माना गया हुआ है। और ये जो करीबन अकॉर्डिंग टू इंडियन योगी फिलोसॉफी हमारे पास करीबन 88,000 चक्रास है। और उसमें से 7 चक्रास जो हीली में है और 8वां है हमारी कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी चक्रा, जो कुंडलिनी चक्रा की शक्ति हर एक चक्रा को मिलती है, इट इज कनेक्टेड। तो ये जो हमारे 7 मुख्य चक्रा है, चक्रास आर नथिंग बट द मीटिंग पॉइंट, दे आर द एनर्जी सेंटर्स, जैसे डॉक्टर रघु ने बताया। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि चक्रा का हमारे धर्म में भी इतना महत्व है कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसमें सम्राट अशोका ने सबसे पहले चक्रा को हाईलाइट किया था, और हमारे राष्ट्रध्वज में भी चक्र शामिल है, अशोक चक्र बोलते हैं हम उसे। और यूनिवर्स में अगर हम देखें तो यूनिवर्स है वो एनर्जी और मैटर यानी कि शक्ति और पदार्थ से बना हुआ है। वैसे ही हमारी सिस्टम जो है वो चक्रास और नाड़ी, जिसे हम चाइनीज भाषा में मेरिडियंस कहते हैं, वो एक दूसरे से काफी संलग्न है। और एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर और फ्रीक्वेंसी थेरेपिस्ट मैंने ये पाया कि जब ये चक्रा और मेरिडियन की थेरेपी साथ में दी जाती है तो कितनी भी बड़ी से बड़ी जटिल बीमारी में हमें बहुत ही अच्छे क्विक रिजल्ट्स मिले हैं चक्रास के बारे में।
तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं चक्रा का ये सफर। और एक चीज कहना चाहूंगी कि जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला जो हमारी फिजिकल बॉडी जिसकी वजह से हमारा वजूद है, वो है मूलाधार चक्र। मूल आधार इसका नाम है, इसका अर्थ है। तो हर एक चक्रा में मित्रों आपको एक सिंबल दिखेगा, जैसे कि कमल की जो पंखुड़ी है, कमल का लोगो दिया गया है चक्रा को, और बहुत सोच समझ के दिया गया है, क्योंकि कमल का ही फूल एक ऐसा फूल है जो जो हमारे जो 5 एलिमेंट्स है, जैसे कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, वो पांचों तत्व को समान रूप से कमल है वो लेता है। और हमारे जो चक्रा भी है, वो इसी हिसाब से है कि इसमें पंखुड़ी दर्शाई गई है। पहला मूलाधार चक्रा है, हर एक चक्रा के साथ में जो पेटल्स यानी कि पंखुड़ी जोड़ी गई है। तो मूलाधार चक्र जो हमारा है पहला, ये हमारा एग्जिस्टेंस यानी हमारा अस्तित्व दुनिया में इसी से है। ये रिप्रेजेंट करता है हमारी प्राथमिक जरूरत को। और ये चक्रा में 4 पेटल्स यानी कि 4 पंखुड़ी है इसमें। इसका अगर हम एलिमेंट देखें तो ये अर्थ तत्व को, पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और इसका महत्व जो है वो हमारे जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ग्लैंड्स है, उस पे इसका महत्व है। जैसे कि हर एक एलिमेंट के साथ में हमारे 5 सेंसेस जुड़े हुए हैं। तो पृथ्वी तत्व के साथ में हमारी स्मेल यानी कि घ्राणेंद्रिय, नाक की जो सूंघने की शक्ति है, वो जोड़ी गई है इससे। और ये जो चक्र है, ये इसका जो महत्व एक्शन है मेन, वो है एक्सक्रीशन यानी कि मल मूत्र विसर्जन। शरीर से जो भी नहीं चाहिए हानिकारक तत्व है वो विसर्जित करने के लिए ये चक्र जरूरी है। और डोमिनेंट नेगेटिव एनर्जी फियर है और डोमिनेंट पॉजिटिव एनर्जी ट्रस्ट है। तो डोमिनेंट नेगेटिव एनर्जी यानी कि अगर ये चक्र आपका संतुलित नहीं है तो आपको हर चीज में असुरक्षितता लगेगी, डर लगेगा, चिंता होगी। और अगर ये चक्र आपका संतुलित है, स्ट्रांग है, तो आप फील करेंगे कि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर पाएंगे, आप खुद पे भरोसा रख पाएंगे। तो ऐसा है हमारा ये मूलाधार चक्र। इसका बीज मंत्र लम है। और काफी लोग ये बीज मंत्र चैंटिंग से भी ये चक्रा का पावर है उसको एनहांस करते हैं। योगी है वो ध्यान साधना करते हैं। और हम सब इतने खुशनसीब है कि अब हीली के द्वारा हमारे पास रूट चक्रा का प्रोग्राम है। तो ना ही बिना किसी बीज मंत्र या बिना किसी ध्यान साधना के भी हम हमारे चक्रा के बैलेंस कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, और चक्रा के द्वारा हम हमारी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। मूलाधार चक्र, जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये चक्र अगर संतुलित है तो आप पाएंगे कि आपका शरीर स्वस्थ है, आपकी एनर्जी लेवल, स्टेमिना भी अच्छा रहता है। लेकिन क्या होगा अगर ये चक्र जरूरत से ज्यादा एक्टिव है या जरूरत से कम एक्टिव है? तो अगर ये चक्रा की एनर्जी जरूरत से ज्यादा उत्पन्न हो रही है तो वो लोगों में पाया गया है, उसे हम हाइपर एक्टिव चक्रा बोलते हैं। तो वो अपने एक समय की पाबंदी से चलने वाले लोग रहते हैं। वो किसी भी हालत पे अपना रूटीन चेंज करना नहीं चाहते। इनमें अक्सर पाया गया है कि इन्हें भोजन बहुत प्रिय रहता है, इसके कारण इनकी वजन भी बढ़ जाता है। और शरीर में पृथ्वी तत्व अगर जरूरत से ज्यादा है तो आलस्य आएगा, आप थोड़े से लोभी लालचू हो सकते हैं और संतुष्टि नहीं मिलेगी, आनंद नहीं रहेगा, और आप जितना भी पैसा कमाए आपको कम मिलेगा। और इसी तरह अगर ये चक्रा न्यून अवस्था पे चल रहा है यानी कि इसकी शक्ति बहुत ही क्षीण हो गई है, तो हम देखते हैं कि लोगों का वजन नहीं बढ़ पाता है, वजन में कमी आ जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग की उनकी मानसिक प्रकृति है वो अस्वस्थ हो सकती है, और इनमें एक डिसिप्लिन का अभाव रहता है।
और इन्हें अपने अस्तित्व के लिए, यानी कि जो हमारी प्राथमिक जरूरत है, रोटी कपड़ा और मकान, इसके लिए इन्हें काफी संघर्ष करना पड़ता है। तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाए, आप फाइनेंशियल प्रोग्रेस करें और सक्सेस करें, तो आपके लिए मूलाधार चक्र हमारे पास हीली में है। डॉक्टर रघु, आई लाइक टू इनवाइट यू, प्लीज शेयर फ्यू थिंग्स। यस, एक बार हम लोग पीछे इसके पहले का एक बार स्लाइड को जाएंगे, तो वो स्लाइड के बारे में मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि यहाँ आप एक्सक्रीशन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो वंदना जी ने आपसे डिस्कस करा है। इसके ऊपर मैं मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आप लोगों को जोड़ूंगा ईली के साथ। एक्सक्रीशन माने अपने बॉडी में टॉक्सिन्स को एलिमिनेशन। आप सभी लोगों को मालूम है अपने बॉडी में रोज टॉक्सिन हम ले रहे हैं, जैसे कि पोल्यूशन हो गया, खाने का पोल्यूशन हो गया, पानी का पोल्यूशन हो गया। तो पोल्यूशन के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में आप लोगों सभी लोगों को मालूम। तो जो अपने बॉडी में जो टॉक्सिन्स ओवरलोड है वो हमारे बॉडी में से एलिमिनेशन हर दिन होते रहते। जैसे एलिमिनेशन में हम देखे यूरिन पास करते और मोशन पास करते, उसके साथ स्वेट, जो अपने शरीर से जो स्वेट आता है वो भी एक्सक्रीशन में आता है। उसी के साथ अपने जो बाल भी है वो हैवी मेटल्स है, आर्सेनिक हेवी मेटल्स बोलते हैं। उसी तरह के अपने नेल्स है, नेल्स भी अपने बॉडी में एलिमिनेशन में आते हैं, जैसे कि मेटल्स एलिमिनेशन, आर्सेनिक, मैग्नीशियम, मेर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, जो भी मेटल आप पीरियोडिक टेबल में देखे, हमारे बॉडी में जो एक्सक्रीशन मेटल्स है वो अपने नेल्स है। सो नेल एक्सक्रीशन, स्किन के लिए सॉल्ट्स और हेयर एलिमिनेशन, हेयर एक्सक्रीशन, और उसके साथ जो यूरिक एसिड जो भी अपनी बॉडी में से बाहर जा रहा है, ये सब अपने बॉडी में से एक्सक्रीशन में आते हैं। जो लोगों को डिटॉक्स बॉडी को करना है, अभी हीली को जोड़ेंगे, तो बॉडी को हम डिटॉक्स करना है तो हम लोग कौन सा चक्र यूज कर सकते हैं फिजिकल लेवल में, एक बार देखिए। तो ये हम मूलाधार चक्र यूज करने से अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। फिजिकल लेवल में जो भी बॉडी में एक्सेस सॉल्ट्स हो गए, मेटल्स हो गए, जो भी कचरा है, हम उसको एलिमिनेट कर सकते और रूट चक्र को रन करते हुए। हेवी मेटल्स जैसे कि सोरियासिस में आप लोगों को मालूम है, जो हेवी मेटल लोड होने से स्किन का स्ट्रक्चर खराब होता है, उन लोगों के लिए यूजफुल होता है। और जिन लोगों को फिजिकल लेवल में जैसे कि एक्सक्रीशन ऑर्गन्स है, जैसे रेक्टम हो गया, जो यूरिक मोशन को पास करना है, उनमें तकलीफ लोगा, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, पाइल्स हो गए, वैसे लोग भी ये मूलाधार चक्र यूज कर सकते हैं। और यूट्रस के प्रॉब्लम वाले भी यूज कर सकते हैं, यूरिन का प्रॉब्लम वाले, जैसे कि ओल्ड एज में हम लोग देखते रहते कि यूरिन कंट्रोल नहीं रहना। ओल्ड एज में आप देखते हो कि लेडीज में, इवन मेन एंड वुमेन, दे सफर विद इनकॉन्टिनेंसी ऑफ यूरिनेशन बोलते हैं हम लोग, मेडिकल कंडीशन, माने उन लोगों को डायपर पहनने की जरूरत गिर जाती है थोड़े एज के बाद। वैसे लोगों के लिए हम लोग क्या करना है, ये मूलाधार चक्र यूज कर सकते हैं। और जैसे टेस्टिकल्स में हाइड्रोसिल, टेस्टिकल में वेरिकोसिल, ऐसे प्रॉब्लम में भी मूलाधार चक्र को हम लोग योगा थेरेपी में यूज करते रहते। डेफिनेटली वैसे कोई सफर हो रहे तो उन लोग ट्राई कर सकते हैं। और लोअर स्पाइन माने डिस्क रिलेटेड इश्यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं। मूलाधार माने हम ये चक्र के ऊपर ही हमारा ऑरिजिन शुरू हुआ है, अपना फिजिकल बॉडी शुरू हुआ है। ये मटेरियल चक्र है, मैटर बोलते हैं ना, मैटर पदार्थ, जो अपने बॉडी पदार्थ से बना है। जैसे अपने बॉडी में मसल्स है, टिश्यूज है, बोन्स है, हेयर है, स्किन है, ये सब के लिए कौन सा चक्र है फिजिकल लेवल बनते हैं, वो मूलाधार। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसके साथ जुड़ के एक हाईलाइट पॉइंट मेंटल लेवल में बताऊंगा आपको मैं। फिजिकल लेवल में फिजिकल बॉडी पे काम करा, तो मेंटल लेवल पे जैसे कि डर, आप लोगों को सबको मालूम है, डर बोले तो फियर बोलते हैं हम लोग। जैसे बच्चे डरते रहते, कोई बच्चा भूत बोल के डरता, थोड़े बच्चे क्या डार्कनेस से डरते, थोड़े लोग बड़े लोग अभी डरते रहते। अगर किसी को डर से तकलीफ हो रहा है, उन लोगों के लिए वंडरफुल चक्र है वो मूलाधार चक्र। अगर उनका मूलाधार चक्र वीक हो गया है तो उनको डर लगता है। आपको तो मालूम है, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। कोई बच्चे को स्कूल में डरा दिया टीचर ने, तो डर गए, फिर तो उनको क्या होता है, एक्सक्रीशन में उनको यूरिनेट हो जाता है। डरने से क्या हो गया, यूरिनेट हो गया।
देखिए कितना रिलेशन है। डर से क्या हो गया, मूलाधार चक्र वीक हो गया। बच्चे का मूलाधार चक्र वीक होने से क्या हो गया, वो यूरिनेट कर लिया। तो इस तरीके से जो लोग डर से, फियर से तकलीफ में है, उन लोगों के लिए वंडरफुल चक्र है अपने पास, वो मूलाधार चक्र। तो ये मूलाधार चक्र डेफिशिएंसी और एक्सेसिव, इधर आपको क्लियरली एक्सप्लेन करें हम लोग। इसमें क्या होता है कि अगर ये डेफिशिएंसी माने मूलाधार चक्र में एनर्जी डाउन हो गया तो क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, एनर्जी अप होने से क्या क्या प्रॉब्लम आता है आपको यहाँ हम लोग डिस्कस करें। तो इसके ऊपर ध्यान लगाइए, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जब किसी को हीली के बारे में बता रहे हो तो इन चीजों को जो आप सामने देख रहे, मूलाधार चक्र से एक्सेस होने से क्या क्या फीलिंग रहते हैं, डेफिशिएंसी होने से क्या क्या फीलिंग रहते हैं, इन लोगों को आप आइडिया लिए तो इनको क्या कर सकते हैं, उनके फिजिकल एलिमेंट से चक्रा को जोड़ के आप तुरंत रिजल्ट दे सकते हो। क्योंकि हीली कोई भी बिलीव करना है तो उनको रिजल्ट से ही बिलीव करते हैं। रिजल्ट्स मोर स्पीक्स अबाउट। अगर हम बता रहे कि किसी को घुटने का दर्द है, नहीं किसी को कॉन्स्टिपेशन है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि हीली के अंदर डाइजेशन रिलेटेड फ्रीक्वेंसी है, उसको चलाते हुए एडिशनली आप क्या कर सकते हैं, मूलाधार को भी चला सकते हैं। तो ये दोनों को इंटीग्रेट करने से माने फिजिकल लेवल में हम लोग क्या करें, एक एग्जाम्पल कॉन्स्टिपेशन के एग्जाम्पल ले लिए, तो फिजिकल लेवल में हम लोग क्या करें, लार्ज इंटेस्टाइन का फ्रीक्वेंसी दिए, और मेंटल लेवल में क्या करें, फियर के लिए हम लोग क्या करें, उनको इनर यूनिटी का प्रोग्राम दिए, और स्पिरिचुअल लेवल में उनको दिए मूलाधार। तो इस तरीके से एक एलिमेंट को, जो सफरिंग एलिमेंट को इंटीग्रेटिवली फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल में अगर हम फ्रीक्वेंसी दिए तो क्या होगा, जैसा योगा से हम लोगों को कैसा बेनिफिट मिल रहा है, वही बेनिफिट हम हीली से भी पा सकते हैं। तो आज ये सेमिनार का, ये जो मेन सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है क्या, हम चक्रास के बारे में आपको बता रहे हैं, मगर चक्रास के जो बारे में बता रहे हैं वो आप लोगों को सबको, थोड़े लोगों को मालूम भी है। जिन लोगों को नहीं मालूम है उन लोगों के लिए ये सब्जेक्ट भी यूज होगा। जिन लोगों को मालूम है इनको कैसा यूज करना, 3 लेवल में, फिजिकल एंड मेंटल लेवल में और स्पिरिचुअल लेवल में, ये हमारा मेन आज का कॉन्सेप्ट है। सो ये है मूलाधार चक्र के लिए हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आपसे याद रख लीजिए तो कैसा इसको डील करना है। नेक्स्ट, या ओ टू वंदना। वंदना, एक्सप्लेन प्रीवियस स्लाइड आल्सो। प्रीवियस स्लाइड या मूलाधार के लिए। या अनम्यूट योरसेल्फ। यस। तो जैसे कि डॉक्टर रघु ने ये बात शेयर की, तो मैं भी ये कहना चाहूंगी कि रूट चक्रा का प्रोग्राम जब जब मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस नी हो या जॉइंट्स के इश्यूज हो या बहुत बार जैसे कॉन्स्टिपेशन के भी प्रॉब्लम हो, तो जब मेन डिसीज कंडीशन के साथ में एडिशनल चक्रा प्रोग्राम हम हीली का लगाते हैं, यूज करते हैं, तो क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं। पीपल फील वेरी वेरी बेटर एंड रिलैक्स्ड, एंड विथ दिस एडिशनल हेल्प ऑफ द चक्रास उनका क्लिनिकल रिकवरी भी फास्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। मूलाधार चक्रा के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे कि नाम है मूल आधार, तो यही हमारी जिंदगी का आधार है। तो मूलाधार चक्रा बैलेंस रखने के लिए हमें मेंटली भी दोस्तों वर्क करना चाहिए। जैसे कि हमारी सोच, हमारे विचार और हमारा जो व्यवहार है, उसमें अगर हम प्योरिटी लाए, यानी कि हम स्पिरिचुअलिटी भी लाए, तो ये चक्रा है वो हमेशा हमारा बैलेंस रहेगा। यानी कि अगर आपका ये मूलाधार चक्रा स्वस्थ है, हेल्दी है, तो आप पाएंगे कि आप भीतर से संतुष्ट है। आपको ज्यादा कोई, आप ईश्वर पे या डिवाइन एनर्जी पे आपको विश्वास है। आप कंप्लेन करने में विश्वास नहीं रखते, आप मेहनत करने में विश्वास करेंगे। आप एक इंडिपेंडेंटली अपने आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं। और दोस्तों, आप कैसे मेकआउट करेंगे? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद हीलर नहीं हो या डॉक्टर नहीं हो। तो देखिए, हमने आपके लिए बहुत सारा संशोधन किया है और बेस्ट से बेस्ट यहाँ देने का प्रयत्न किया है। तो अगर आपको
इनमें से कुछ ऐसी समस्या है जैसे कि डॉक्टर रघु ने बताया कि अगर लगातार आपको ऐसा है कि कब्ज हो रहा है, या फिर आपको दांतों की, बालों की, नाखून की, या जॉइंट्स की, घुटनों की समस्या बार बार सता रही है, और आपको स्पाइनल कॉलम से रिलेटेड कोई भी तकलीफ है, बीमारी है, तो आपको ये चक्रा की जो भी रुकावट है उसे क्लियर करना पड़ेगा। और अगर बहुत बार हम देखते हैं कि लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर रहते हैं, यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि ये बिल्कुल कुछ नहीं खाते, या तो फिर बुलिमिया बोलते हैं हम मेडिकल में, कि जिसमें इनका कंट्रोल ही नहीं रहता, खाने का हंगर पे कंट्रोल नहीं रहता। तो ये कुछ निशानी है दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन हमने बताया कि आप इस तरह से जान सकते हैं कि आपका मूलाधार चक्र है वो कैसा है, एक्टिव। या सो हम आगे बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये था हमारा पहला अनुभव मूलाधार चक्र का। और दोस्तों, आप चैट बॉक्स में आपके कुछ क्वेश्चन है तो जरूर लिखिए, और आपका फीडबैक बहुत ही अमूल्य है हमारे लिए, तो हम भी जानना चाहेंगे कि आप हम यहाँ पे और आपको कैसे आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो विल लाइक टू आंसर। आगे बढ़ते तो दूसरा जो स्टेज है हमारा, वो है स्वादिष्टान चक्र। नाम ही बताता है स्व में अधिष्ठान, यानी जो स्व में स्थिति करने वाला, स्वयं को प्रतिष्ठित करने वाला ये चक्र है। और ये चक्र जो ऐसा है कि ऐसा देखी जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश की हमारी संस्कृति रही है, तो हम बोलते हैं कि विष्णु जी का निवास नाभि में है। तो ऐसा है हमारा ये स्वादिष्टान चक्र। और खुद के भीतर अगर आपको स्थित होना है तो उसके लिए जो चीज चाहिए आपको, वो ये चक्रा प्रदान करता है। ये देखा गया है कि जो भी आर्टिस्ट है और जो भी यानी कि कलाकार हो, लेखक हो, इनका स्वादिष्टान चक्र है वो ज्यादा जागरूक रहता है, क्योंकि यही चक्र है वो हमें कला से, हमें जीवन से, हमें रिलेशनशिप से, हमें नातों से, परिवार से जोड़े रखता है। तो ऐसा ये चक्र है। इस चक्र का जो तत्व है वो है वाटर, वाटर एलिमेंट है। इसका मुख्यतः प्रभाव एड्रिनल ग्लैंड पे है। एड्रिनल ग्रंथि हमारे किडनी के ऊपर दोनों साइड पे छोटी छोटी कैशू नट के जैसे दो ग्रंथि है, जिसे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, जहां से एड्रिनालिन, नोर एड्रिनालिन हार्मोन सीक्रेट होते हैं। और इसकी बहुत ही अहम भूमिका है हमारी हेल्थ के लिए भी और बीमारी के लिए भी। इस चक्र का, वाटर का जो एलिमेंट का जो संबंध है वो है टेस्ट के साथ, यानी कि स्वाद, स्वाद पे इसका कंट्रोल है। और जैसे कि ये चक्र क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारी प्रजनन शक्ति जो है वो ये चक्र के ऊपर निर्भर करती है। तो जितना ये चक्र हेल्दी रहेगा तो उतना लेडीज में देखा जाएगा कि इन्हें फर्टिलिटी अच्छी रहेगी इनकी, और इन्हें इनफर्टिलिटी या प्रेगनेंसी से रिलेटेड समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये चक्र का, अगर ये चक्र पॉजिटिव एनर्जी आपको दे रहा है तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी विविधता रहेगी, क्रिएटिविटी रहेगी। यानी कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें चेंज चाहिए, चाहे वो ड्रेसेस में हो, मूवी में हो, हमारा नाट्य संगीत हो, या फिर जीवन में हर कोई चाहता है चेंज। तो अगर आपका स्वादिष्टान चक्र अगर संतुलित है तो आप पाएंगे कि आप एक विविधता लाएंगे खान पान में भी। तो ये क्रिएटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जी। और इसकी नेगेटिव एनर्जी, यानी कि अगर ये चक्र असंतुलित है तो ये आपको जरूरत से ज्यादा संवेदनशील बनाता है, ओवर सेंसिटिव, हाईली इमोशनल। एंड देन वो ओवर सेंसिटिविटी और इमोशनल नेचर है वही आपको दूसरी बीमारियों की ओर लेके जाए। तो ऐसा ही स्वादिष्टान चक्र। दूसरा, और मैं स्वादिष्टान चक्र के बारे में ये कहना चाहूंगी कि इसके जो मुख्य ऑर्गेन्स जो है जिसपे इसका प्रभुत्व है, कंट्रोल है, वो है, हम देखते हैं जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स भी है, और साथ में किडनी, यूरिटर्स, और हमारी बड़ी आंत जो है उसका भी कुछ हिस्सा है वो ये कवर करता है, इंटेस्टाइन्स भी। तो ऐसा ये चक्र है।
अगर ये चक्रा आप कैसे पहचानेंगे कि आपका स्वादिष्टान चक्रा तंदुरुस्त है कि नहीं, स्वस्थ है कि नहीं? तो अगर ये चक्रा कुछ कम काम कर रहा है, तो आप पाएंगे कि आप में जो इच्छा शक्ति या एक जो हम बोलते हैं पैशन यानी रोमांच जो है लाइफ में, वो मिसिंग होगा। हो सकता है आपको आपकी भावनाओं के बारे में आपको पता ना चले, यानी कि आप अपनी भावनाएं या तो सही तरह से व्यक्त ना कर पाए। आपके अंदर जो एक स्किल्स बोलते हैं हम, प्रोफेशनल स्किल्स बोलो या सोशल स्किल्स बोलो, उसका अभाव रहेगा। और अगर ये चक्रा का कंट्रोल हमारे मस्कुलर सिस्टम पे भी है, तो एक तरह की रिजिडिटी यानी कि बहुत ही बोलते हैं ना अकड़न टाइप, जकड़न टाइप, ऐसा वो आपको फीलिंग दे सकता है आपकी सिस्टम में। और जीवन में हम पृथ्वी पे आए हैं, तो हम बोलते हैं ना कि एंजॉय करेंगे लाइफ, मजा करेंगे। तो ये चक्रा के बिना आनंद आप अनुभव नहीं कर सकते। तो जो भी प्लेजर्स हम एंजॉय करते हैं, जैसे कि अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छा देखना है, अच्छा म्यूजिक सुनना है, वो ये सब तभी आ पाएगा, आप तभी ये सब एंजॉय कर पाएंगे जब आपका ये चक्रा है वो बैलेंस है। और नेचुरली रिलेशनशिप के इश्यूज अगर आपके हैं, और अगर कभी कभी ऐसे होते हैं कि पर्सनल लाइफ के भी कुछ इश्यू रहते हैं, तो अगर सेक्स संबंधी भी कोई समस्या आपको है, तो डेफिनेटली दोस्तों आप ये स्वादिष्टान चक्रा की हीली फ्रीक्वेंसी यूज करके अपना चक्रा है वो बैलेंस कर सकते हैं। इसका मुख्यतः प्रभाव हमारे इमोशंस पे है। जैसे कि मैंने बताया कि ये चक्रा अगर ओवर एक्टिव है, तो आप हाईली इमोशनल होंगे, आप बहुत ओवर सेंसिटिव होंगे, और हो सकता है कि जो मानसिक विकृतियां बोलते हैं हम, यानी कि सेडेक्टिव नेचर, मैनिपुलेशन थिंग्स, और यानी कि वहां तक कि हमारे जो भी ज्यादा करके हम पाते क्रेविंग्स और एडिक्शन से, वो ये चक्रा से संबंधित है, यानी कि उसका मूल में तो नेगेटिव इमोशन से जिम्मेदार है। डॉक्टर रघु, आई लाइक टू हियर समथिंग फ्रॉम यू अबाउट स्वादिष्टान चक्रा। स्वादिष्टान चक्रा वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल लेवल में अभी डिस्कस कर रहे थे। तो फिजिकल लेवल में मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से, जैसे कि आदत, अभी तक एडिक्शन के लिए बात कर रहे थे, बच्चों में आजकल मोबाइल की आदत गिर गई, और इवन बड़ों को भी आदत, आज मोबाइल की आदत हो गई, जैसे टीवी की आदत हो गई, न चाय की आदत हो गई, एडिक्शंस, एनी टाइप ऑफ एडिक्शन। इवन थोड़े बच्चे आजकल एडिक्शन से दे आर कन्वर्टिंग देमसेल्फ एज ए ओसीडीज। सो जैसे ओसीडी हो गए, मेंटली इम्बैलेंस हो गए, वैसे लोगों के लिए स्वादिष्टान चक्र एकदम उनको हम फिजिकल लेवल में यूज कर सकते हैं। और फिजिकल लेवल में नॉट ओनली ये एडिक्शन के लिए यूज होगा, वो मेंटल लेवल में भी एडिक्शन में ही आएगा। और उसके साथ अपन अपना जो जैसे हेल्थ कंडीशंस है, एग्जाम्पल बोले तो हेल्थ कंडीशन में लेडीज के जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम रहते हैं, जैसे पीसीओडी हो गया, नहीं तो यूट्रस रिलेटेड इश्यूज हो गए, उन चीजों में ये स्वादिष्टान चक्र वंडरफुल काम करेंगे। मेन में जैसे प्रोस्टेट हो गया, प्रोस्टेट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आता है, तो फिजिकल लेवल में जैसे प्रोस्टेट का इश्यू हो गया, तो जेंट्स के मेंस के लिए वंडरफुल प्रोडक्ट है, चक्रा है। और गर्ल्स में, छोटे बच्चों में जैसे पीसीओडी है, उसके लिए भी ये वंडरफुल अपने को बेनिफिट देगा स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके साथ जुड़ के, जैसे कि लो बैक पेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई लोग हमारे पास लो बैक पेन से सफर होते रहते, जो रीढ़ की हड्डी का डिस्क के प्रॉब्लम, उन लोगों के लिए भी ये स्वादिष्टान चक्र अच्छा काम करेगा। क्योंकि आजकल देखिए, पोस्चर बोलते तो बैठने का ढंग सीधा नहीं रहने से कई लोगों को बैक पेन के इश्यूज आ रहे, तो उन लोगों के लिए भी ये स्वादिष्टान चक्र का जो यूसेज है वो वंडरफुल होगा। और मेंटल लेवल में ये स्वादिष्टान चक्र विल पावर के लिए, इनर स्ट्रेंथ के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए काम में आएगा। तो इस तरीके से फिजिकल और मेंटल लेवल में ये स्वादिष्टान चक्र से हम लोग वंडरफुल बेनिफिट ले सकते हैं।
यस, नेक्स्ट। वंदना जी, यस। आप अनम्यूट करिए। या थैंक यू सो मच डॉक्टर रघु। अब हम आगे बढ़ते हैं मणिपुरा चक्रा की ओर। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो पहले 3 चक्रा है उसका फिजिकल बॉडी से ज्यादा गहरा संबंध है। तो ये जो मणिपुर चक्रा है, मणिपुर यानी कि मणि है, मणि स्थित है, तो मतलब इट्स शाइनिंग, इट्स जस्ट लाइक अ सन। जो सूर्य की तरह ही ये जो चक्र है वो इतनी इसमें स्वर्णिमा है और प्रभाव है। तो इसे मणि की उपमा दी गई है। ये मणिपुर चक्रा जो हमारा है इसे एक रत्नों की नगरी बोलेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नर्व्स और बहुत सारे जो भी हमारे कुछ मेरिडियंस है, जो भी हमारे कुछ इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसके वो सिस्टम का कनेक्शन रीयूनियन यहाँ पे होता है। तो मेडिकली भी ये चक्र बहुत इम्पोर्टेंट है। मणिपुर चक्र के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि जिंदगी में रिस्क जो लेते हैं, जो साहस, जैसे कि हमारी महाराष्ट्र की भूमि है वो तो मतलब बहुत सारे देश सेवकों की भूमि रही है। और मराठा साम्राज्य के जो भी सैनिक थे, जो भी सेनापति थे, तो ये पाया गया है कि जो भी लीडर्स है, लीडर्स, सेनापति, सैनिक, और दूसरे हम देखेंगे कि कुछ जैसे आर्मी मैन है, ओके, नेवल वाले हैं, जो कि देश की सुरक्षा का जिम्मा जिस पे है। ये जो वर्ग है ये पुलिस कर्मचारी है। तो इनमें ज्यादा करके ये चक्र बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव भी पाया गया है और बैलेंस भी पाया गया है। अगर ये स्ट्रांग नहीं है तो आप अपनी स्वयं की सुरक्षा भी नहीं कर सकते और दूसरों की भी सुरक्षा नहीं कर सकते। तो इतना महत्वपूर्ण है ये चक्र। इसका जो तत्व है वो है अग्नि तत्व है। जैसे कि अग्नि की तरह ये आपको निखारता भी है, ये आपको हीट भी देता है, वार्मथ भी देता है और प्रकाश भी देता है। तो ये जो चक्र है इसका नॉलेज के साथ भी गहरा संबंध रहा है। चाहे कोई स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो या टीचर हो या कोई भी टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड लोग हो, तो इनके लिए नेतृत्व वाले लोगों के लिए भी ये चक्र का बहुत ही अहम रोल है। और अगर हम हमारी फिजिकल बॉडी के हिसाब से देखें तो मणिपुर चक्र स्थित है हमारी नाभि और हार्ट के बीच में। तो ये जो बीचों बीच इसका स्थान है, तो इसका यहाँ पे ही हमारे जो भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है वो मुख्यतः आते हैं। जैसे कि पैनक्रियाज है, फिर नीचे एड्रिनल ग्लैंड्स आएंगे, स्टमक आ गया, लीवर का कुछ हिस्सा आ गया। तो ये जो मणिपुरा चक्र का हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम पे कंट्रोल है, रिमोट वहां पे है हमारा। ये जैसे कि ये अग्नि तत्व है और उसके साथ इसके लिए जो पंचेंद्रिय है, जो सेंस है, वो सेंस ऑर्गन है साइट यानी कि आईज। तो अगर एक्यूप्रेशर में और मेरिडियन में ज्यादा करके हमारे पास जब लोग समस्या लेके आते हैं आंखों की विजन की, या फिर आईज से रिलेटेड कुछ भी, बहुत बार सर दर्द की भी समस्या रहती है, तो हम मणिपुरा चक्रा को लेवल करके इनका प्रॉब्लम है वो कायम के लिए चला जाता है उससे। और हमारे हीलिंग में भी सोलर प्लेक्सिस चक्रा है, तो इससे हमें बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट मिले हैं। ये जो चक्रा है, जैसे कि बताया, ये साहस का प्रतिनिधित्व करता है, करेज का। तो साहस तभी मुमकिन है जब आप कोई एक्शन ले, आप कोई कार्य करे। तो इसका महत्व है वो मूवमेंट पे है, यानी गति। ये गति देता है ये जो चक्रा है वो। इसकी ये चक्रा के जो डोमिनेंट इमोशन है वो है स्वाभिमान।
हमारे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज और हमारे जो भी मराठी जो भी बड़े बड़े हमारे लीडर्स हुए, स्वातंत्रवीर सैनिक हुए, देश की आजादी के लिए जो जिसका हिस्सा रहा, वो सब में ही ये चीज हमें मिलती, चाहे फिर वो हमारे वीर सावरकर हो या फिर छत्रपति शिवाजी हो या फिर हमारे शिवाजी महाराज के जो भी सेनापति लोग रहे बड़े बड़े, वो सब है। तो इनमें इसी तरह से ये जो स्वाभिमान की क्वालिटी जो हर एक देशवासी में भी होनी चाहिए, हमें हमारे वतन पे भी प्राउड होना चाहिए। तो अगर आप सोलर प्लेक्सिस चक्रा आपका स्वस्थ है, तो ये सब क्वालिटी, ये सब लीडरशिप क्वालिटी आप डेवलप कर सकते हैं। और जो नेगेटिव एनर्जी के बारे में अगर बात करें, तो ये चक्रा अगर एक्टिव नहीं है, बहुत ही वीक है, तो आप पाएंगे कि आप हर बार बहुत ज्यादा आप शर्म महसूस करेंगे, यानी कि संकोच, क्षोभ महसूस करेंगे आप अपनी बात बताने के लिए। या बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों में प्रतिभा होते हुए भी वो अपनी प्रतिभा साबित नहीं कर पाते, वो अपनी बात अच्छे से रजू नहीं कर पाते लोगों के सामने। जब प्रेजेंटेशन की बात आती है, तो आपके प्रेजेंटेशन के लिए, आपके एक्शन के लिए और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये चक्रा बहुत ही जरूरी है। और अगर ये चक्रा अगर असंतुलित है, यानी कि ये चक्रा में एनर्जी लेवल कम है, तो आप पाएंगे कि ये जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा इंफेरिटी यानी कि लघुता ग्रंथि से पीड़ित रहते हैं। इनमें एक डिसिप्लिन का अभाव रहता है, और जैसे कि साहस का ही अभाव है, तो आप अच्छी जिम्मेदारी आपकी, चाहे घर की हो, देश की हो, समाज की हो, आपके प्रोफेशन की जो जिम्मेदारी आप नहीं उठा पाएंगे। और ये चक्र अगर कमजोर है, तो यकीनन पूरी दुनिया आपका फायदा उठा सकती है, और बहुत बार मानसिक रूप से भी व्यग्रता दे सकता है ये चक्र। और जरूरत से ज्यादा अगर ये चक्र एक्टिव है, तो हमने पाया है कि इट गिव्स यू मोर सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और बहुत आपको थोड़ा सा पॉजिटिव और डोमिनेटिंग बनाएगा ये। और साथ में जैसे बोलते हैं कि स्टबननेस देता है, एरोगेंसी देता है। जैसे कि आप देखते होंगे बहुत बार लोग जो स्टंट मैन जो शो करते हैं ना, तो इनके इनके जो हमने पाए, जैसे वो मौत का कुआं, वो बाइक घुमा रहा है, बहुत सारे हम ऐसे जो भी राइड्स देखते हैं ना, वो बहुत फियरफुल है करने के लिए। तो वो लोगों में हमने पाया है कि उनका हाइपर एक्टिव सोलर प्लेक्सिस चक्रा रहता है, जिसके कारण ये वो कर भी पाते हैं और उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ते हैं। डॉक्टर रघु, आप कुछ और बताइए हमें ये चक्रा के बारे में। तो ये चक्रा का जो मूल मंत्र है वो बीज है रम, रा बोलते हैं। तो ये मणिपुरा चक्रा को हम लोग ऑल्सो सोलार चक्रा बोलते हैं। सोलार मतलब सेंटर ऑफ द स्टमक। आयुर्वेद में इसको जमद अग्नि बोलते हैं, अग्नि का स्थान है जो हम जो काटा कार्य है, जैसे कि पाचन शक्ति आप सुने होंगे, पाचन शक्ति। तो पाचन शक्ति जो बनती है खाना हजम होके, वो एनर्जी जंक्शन है वो मणिपुरा। तो ये मणिपुरा चक्र से हम लोग को फर्स्ट हम लोग को मालूम होता है कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट। तो ये इस पे ये काम करता है मेंटल लेवल में। और ये चक्र अगर इम्बैलेंस हो गया फिजिकल लेवल में, तो हम लोग हेल्थ इश्यूज में, जैसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो गए, खाना पचना नहीं, और अल्सर्स हो गए, और डायबिटिक। एक्सेलेंट एक्सेलेंट चक्र है। मैं कई ये योग प्रैक्टिशनर को देखा हूँ चक्रा जो प्रैक्टिस करते योगा में, वो लोग बोलते हैं कि हम मणिपुरा चक्रा एक्टिवेट करने से हमारा शुगर लेवल्स कंट्रोल में आ गए। ऐसे कई लोगों मैं सुना है, प्रैक्टिकली उन लोगों को देखा भी है। तो जो लोग मणिपुरा चक्रा को एक्टिवेट करके उनके शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऐसे लोग मिलने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं पर्सनली यहाँ मणिपुरा चक्रा का फ्रीक्वेंसी हीली के अंदर है। तो जो भी डायबिटिक लोग हैं, आप ट्राई कर सकते हैं कि आपका शुगर लेवल इससे कंट्रोल हो सके। क्योंकि वो वेद जो चक्रा प्रैक्टिस करते हैं, तो वो लोग तो बता रहे कि उससे बेनिफिट होता है। तो अपने को चक्रा हीली से ट्राई करना है। और दूसरी बात क्या है, ये मसल्स पेन्स, जैसे मसल्स में क्रैम्प्स आना, मसल स्ट्रेंथ नहीं रहना, मसल में वीकनेस होना, ये ज्यादातर हम देखते हैं ओल्ड एज में।
ओल्ड एज में आप देखिए जिन लोगों को खाना खाना अच्छा नहीं लगता, माने उनका अपेटाइट कम हो गया, उन लोगों को मसल्स में प्रॉब्लम भी शुरू होता है, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी चले जाता है, चलने में उनको मुश्किल दिक्कत होती रहती है, क्योंकि यहाँ क्या हुआ, उनका मणिपुरा चक्र वीक होने से वहाँ खाना पाचन शक्ति कम हो गया, उसके तुरंत इमिडिएटली मसल्स में भी स्ट्रेंथ लूज होके ओल्ड एज में चले गए। तो वैसे लोगों के लिए भी ये मणिपुरा चक्र अच्छा काम करेगा। और ये मणिपुरा चक्र का वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे अभी तक बता रहे थे कि अपना स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर हो गया पैंक्रियास, फिर हो गया अपना गॉल ब्लैडर, लीवर, इन सब लोगों का जंक्शन मणिपुरा चक्र। तो जो भी फिजिकल बॉडी रिलेटेड जो हम खाना खा रहे, वो खाना एनर्जी में कन्वर्शन करने का टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मणिपुरा चक्र है। तो ये फिजिकल बॉडी में जो मूलाधारा है, और उसके बाद हो गया स्वादिष्ठाना, और अभी हुआ मणिपुरा, ये तीनों चक्र जो फिजिकल बॉडी रिलेटेड, जैसे कि हम पहले देखे मूलाधार में मसल्स, बोन, टिश्यूज, जो भी पंच धातु से अपने बॉडी बना उनके ऊपर काम करा, और स्वादिष्टान चक्र देखे हम लोग अपना जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करा, और अभी जो मणिपुरा 16 चक्र बोल रहे, ये अपने बॉडी का टोटल इंटरनली जो पाचन शक्ति बोलते हैं, जैसे पेट्रोल, जो अपना ऊर्जा, अपने बॉडी में जो ऊर्जा बनाने का सिस्टम, प्राण शक्ति चलने के लिए जो ऊर्जा होना, ऊर्जा जो फिजिकल फूड से कन्वर्शन होता है, वही ये मणिपुरा चक्र है। जो भी लोग आज माल न्यूट्रिशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आज B12 डेफिशिएंसी, कई लोग बोलते हैं हम लोगों को B12 डेफिशिएंसी हो गया है, कैल्शियम डेफिशिएंसी देख रहे हो, सो ये मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स डेफिशिएंसी देख रहे हैं, ये सब क्यों आ रहे हैं? हम खाना नहीं खा रहे क्या, वो खाना हमको पच रहा नहीं क्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्या बोलते हो, खाना पच रहा नहीं। तो पाचन शक्ति के लिए आज हम ये मणिपुरा चक्र, जो लोग अभी माल न्यूट्रिशन से माना खाना खा रहे हैं मगर खाना उनको शरीर में पाचन नहीं हो रहा है, पचन नहीं हो रहा है, उन लोगों के लिए वंडरफुल फ्रीक्वेंसी है ये मणिपुरा। तो जो लोग अभी डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यू से और डेफिशिएंसी रिलेटेड इश्यू है, उन लोग सभी के लिए ये मणिपुरा नंबर 1 फ्रीक्वेंसी। और जो स्टैमिना बोलते हैं हम लोग, स्टैमिना मीन्स जो लोग ज्यादा, थोड़े लोगों का स्टैमिना ज्यादा रहता है, बच्चों में आप देखिए थोड़े बच्चे जल्दी थक जाते, थोड़े बच्चे अच्छा काम कर लेते, तो परफॉर्मेंस स्टैमिना के लिए ही ये मणिपुरा चक्र मेंटल लेवल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से मणिपुरा चक्र के एक्टिवेट करते हुए हम फिजिकल लेवल में, मेंटल लेवल में, मेटीरियलिस्टिक लाइफ में अपने बॉडी का ऊर्जा को प्रॉपरली हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। Yeah. So, thank you so much, डॉक्टर रघु। हीली और महगिली के कुछ प्रोग्राम्स का हमने 3 चक्र अब तक कवर किए, और जैसे कि हमने देखा कि पहला था हमारा रूट चक्र, मूलाधार चक्र, फिर आया स्वादिष्ठान, फिर आया मणिपुर चक्र। तो इसकी अलग अलग भावनाएं, अलग अलग थीम्स हमने जाने, हमारे बीमारी है उनके बारे में भी हमें काफी कुछ नॉलेज मिला। तो डॉक्टर रघु, मुझे बहुत बेहद खुशी होगी अगर हमारे व्यूअर्स के साथ आप कुछ थोड़े बहुत मैगिली के भी प्रोग्राम्स चक्रा के साथ में कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं, हीली मैगिली, उसके बारे में कोई विशेष जानकारी दे। श्योर। मैगिली में हमको चक्रा बैलेंसिंग, जो एटमॉस्फेयर प्रोग्राम में है, चक्रा बैलेंसिंग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो एटमॉस्फेयर प्रोग्राम माने आप मैगिली को ऑन करके जस्ट आपके 3x3 मीटर्स में वो प्रोग्राम को रन करना है। तो उससे क्या होगा, तो हमारे जो चक्रास इम्बैलेंस हो गए, अभी तक हम बात कर रहे कि चक्रा बैलेंस रहने से क्या बेनिफिट हो रहा और चक्रा इम्बैलेंस होने से क्या लॉस हो रहा, हम लोग जानकारी ली। उसी तरीके से ये चक्रास इम्बैलेंस होने से जो डिसऑर्डर देख रहे, जो भी हेल्थ कंडीशन देख रहे, उन सभी के लिए हम लोग क्या करें, 3 चक्राओं के बारे में मालूम करें। तो आपको अगर हेल्थ इश्यूज कंडीशनली आपको समझ में आ गया तो उसके ऊपर आप रिजल्ट ले सकते हैं। हेल्थ इश्यूज आपको करेक्ट नहीं हुआ, अगर आपको मेंटल रिलेटेड, माइंड रिलेटेड, ये इमोशंस पूरे आप देख रहे हो, इन पे आपको अगर इम्बैलेंस है, उन पे आप काम कर सकते हो। इन दोनों को छोड़ के ये चक्रा बैलेंसिंग बताता कि कंप्लीट बॉडी, कंप्लीट मीन्स बॉडी, माइंड एंड सोल, इसको बोलते हैं होलिस्टिक हेल्थ। सो कंप्लीट हेल्थ पाने के लिए ये तीनों लेवल में ये चक्रास काम करते हैं।
तो मैगी ली का चक्रा बैलेंसिंग प्रोग्राम अगर आप रात में सोते वक्त, नहीं तो दिन में पूजा पाठ प्रेयर्स कुछ भी करते, वो टाइम पे अगर आपका चक्रास रन करे तो इन्फिनिटी प्रोग्राम है। तो मिनिमम आपको यूज करना है 2 आवर्स और मैक्सिमम आपको यूज करना है 4 आवर्स, क्योंकि अपने बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक रहता है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से 1-2 घंटे में जो आप बॉडी का एनर्जीज को बूस्ट कर रहे हो, तो वो अगले दिन तक वो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप 2 घंटे का एनर्जी प्रोग्राम लिए, लिवर एनर्जी लिए, चक्रा एनर्जी लिए, फिजिकल बॉडी के 2 घंटे का प्रोग्राम आप लिए, वो 2 घंटे का प्रोग्राम अगले 24 आवर्स में आपका बॉडी में वो वाइब्रेट होता ही रहेगा। तो इसलिए हम लोग प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके आपको बता रहे, कोई भी चक्रास आप यूज करना चाह रहे, चक्रा बैलेंसिंग यूज करना चाह रहे इन्फिनिटी प्रोग्राम में, तो आप 2 घंटे का प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। और चक्रा बैलेंसिंग छोड़ के आप अगर इंडिविजुअल चक्रा करने चाह रहे हीली से, तो आप क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल प्रोग्राम, जैसे कि अभी फिजिकल कंडीशंस और मेंटल कंडीशन आप लोगों को हम लोग स्लाइड में एक्सप्लेन करें, उनको ध्यान में रखते हुए आपको कौन सा सफरिंग है, वो सभी प्रोग्राम का 30 मिनट्स का फ्रीक्वेंसी, वो 30 मिनट्स का प्रोग्राम आप ले सकते हो। मगर एक स्पेशल कंडीशन है, हर चक्रा का प्रोग्राम एक चक्रा एक ही बार लेना है, एक दिन के लिए। एक दिन में अगर 2 चक्रा लिए आप, तो इम्बैलेंस होने के चांसेस है। तो अगर आप कोई एक चक्रा पे काम कर रहे हो, तो वो चक्रा का कंप्लीट रिजल्ट लेने तक आप उसको कंटिन्यू करिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी को नी पेन का प्रॉब्लम है, मस्कुलर प्रॉब्लम है, जॉइंट प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को कौन सा चक्र बताया हम लोग, रूट चक्र। तो रूट चक्र का ऑप्टिमम रिजल्ट लेने तक आप उसको कंटिन्यू करिए। उसी तरीके से हीली एडवाइजरी एनालिसिस से अगर आप डिस्टेंस हीलिंग में काम कर रहे हो, जो लोग हीलर्स है, जो लोग डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हैं, उनके लिए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। रियली फिजिकल एलिमेंट में जो लोग काम करते हैं, हम लोग कई लोग पूछते हैं हीली ट्रेनिंग सेशंस में मेरे से, जॉइंट का पेन है हम लोगों का, तो हम लोग डिस्टेंस हीलिंग में जॉइंट पेन करेंगे। डिस्टेंस हीलिंग में जॉइंट पेन फिजिकल लेवल में नहीं करना है, अपने को चक्रास में रूट चक्रा करना। देखिए, रूट चक्रा करने से क्या हो गया, उनका पंच धातु जो बोले, धातुओं का, पंच धातुओं का प्रॉब्लम में उन लोगों को छुटकारा मिलेगा। तो जो डिस्टेंस हीलिंग का प्रोटोकॉल है, जो 3 मिनट का 37 सेकंड का 8-7 टाइम्स, और लास्ट 2 मिनट्स 37 सेकंड का 2 मिनट्स का एक प्रोग्राम है। तो उस तरीके से 3 टाइम, सुबह दोपहर रात, डिस्टेंस हीलिंग में अगर मूलाधार चक्र को अपन वाइब्रेट करें डिस्टेंस में, तो डेफिनेटली उनका बॉडी पेन्स में आप नोटिसेबल चेंजेस देखेंगे। तो इस तरीके से हीली के अंदर आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो एक एक चक्र को। मैग हीली में ऐसा नहीं है कि सब चक्रा बैलेंस होना, सब चक्रा बैलेंस होना बोल तो सब लोगों के कंफ्यूजन भी रहेगा कि सब चक्रा बैलेंस है तो अब मैग हीली में प्रोग्राम लगाए, तो अपने रूम में 4 लोग बैठे, तो 4 लोगों को ऐसा काम करे, 4 लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चक्रा इम्बैलेंस है, तो वो ऐसे कैसे काम करे। तो केमिस्ट्री को फिजिक्स को वही डिफरेंस है। केमिस्ट्री अपने बॉडी में गए तो इंडिविजुअली जाता है, इंडिविजुअली काम करता है। फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि फिजिक्स का जब लाइट अपने बॉडी में आया, तो अपने बॉडी के जो ड्रेस के कलर के हिसाब से लाइट का अब्जॉर्प्शन रहेगा, अपने सोच के हिसाब से लाइट का अब्जॉर्प्शन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सॉन्ग सुन रहे हो, कुछ म्यूजिक सुन रहे हो, तो आपके मूड के हिसाब से आपको फीलिंग अलग रहेगा, दूसरों के मूड के हिसाब से वही सॉन्ग का दूसरा फीलिंग रहेगा। साउंड एक ही है, म्यूजिक एक ही सुन रहे हैं हम लोग, एक ही गाना सुन रहे हैं, तो एक ही गाना डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग दे रहा है। इसी तरीके से जब मैग हीली से चक्रास का जो कंप्लीट बैलेंसिंग फ्रीक्वेंसीज बाहर निकलते, तो जिन जिन के हिसाब से वो बॉडी को ऑब्जर्व होगा। जिन लोगों का बैलेंस चक्र है, वो बैलेंस चक्र होने के बाद ऑटोमेटिकली बॉडी उसको लेना बंद कर देगा। तो लाइक दैट केमिस्ट्री में फिजिक्स में डिफरेंस वही। तो चक्रास को ऐसा यूज करते हुए हम लोग वंडरफुल रिजल्ट ले सकते हैं। तो पहले भी बताया, फिजिकल लेवल में काम कर रहे हैं, मेंटल लेवल में काम कर रहे हैं और स्पिरिचुअल लेवल में। तो तीनों को इंटीग्रेट करने से हम लोग का वंडरफुल रिजल्ट ये चक्रा सिस्टम में हम लोग ले सकते हैं। तो और एक चीज मुझे याद आई डॉक्टर रघु कि पहले जैसे ऐसा व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट,
तो बहुत बार ऐसा होता था कि आई कुड नॉट बेयर येलो कलर, तो यस। बहुत मुझे उलझन होती थी, बहुत ज्यादा हीट होती थी, अनइजीनेस लगती थी। बट आई फील कि अभी ऐसा है कि आई कैन आराम से वेयर येलो कलर ऑल्सो। और यही मुझे पॉइंट याद आया कि बहुत बार कुछ ऐसी चीजें एलर्जी होती है। कभी हमें एलर्जी इमोशंस की, थॉट्स की हो सकती है, रंगों की हो सकती है, चीजों की हो सकती है। तो आई थिंक दिस सोलार प्लेक्सिस चक्र इज बेस्ट फॉर एलर्जीज। हर एक चक्र के साथ में कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। तो एलर्जी का पॉइंट मुझे याद आया कि ये चक्र से ये है। तो हमने ये विस्तार से जानकारी ली 3 चक्र के बारे में। राम मिश्रा सर, वी हैव completed 3 chakras and 4 chakras are left. What you are saying, how to So go? I think looking into the paucity of time, Yeah. मुझे लगता है कि let's break this into 2 parts. तो हाँ, सेकंड जो हमारे बाकी 4 चक्रस हैं उनको भी एट लेंथ हम लोग बात करते हैं, बट दैट होपफुली वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीक। तो इसको जितने जल्दी हम कर सकते हैं वी विल जस्ट फ्लोट द इंफॉर्मेशन टू यू ऑल द लीडरशिप। बस एक रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें जो लोग जल्दी अर्ली ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा 300 का यहाँ पे हाउसफुल है, और मैं कोशिश करता हूं कि अगर मैं इसको और एक्सटेंड कर सकूं 500 या 1000, आई डेफिनेटली ट्राई माय लेवल बेस्ट टिल नेक्स्ट ठीक है वीक। सर। सो लेट्स let's keep this session focused towards these 3 chakras। और कुछ questions अभी दिख रहे हैं, so let's take a few questions, and hopefully tomorrow we will float the next date where we will be covering all the other 4 chakras. I will mention the names of those chakras and the topic. So definitely we'll do it, right? So I would request people to please put all your queries in the chat, okay? Because we will be able to like see and read the chats. I would request Dr. Raghu and Vandana ji to keep maximum queries centric to Mag Healy and the blue app and the pink app, okay? So this is what I would request. श्योर। तो फाइनली ये आज चक्रा के लिए मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। जो इन्फॉर्मेशन अब तक आपको शेयर करा है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल नॉलेज से आप लोग एक्सप्लेन करा है। कई और कुछ नॉलेज आपको हो सकता है, वो सब नॉलेज बहुत सारा है चक्रा जो है। इट इज नॉट दैट चक्रा इतना ही है क्या, हम बताते गए तो अगर मेरा ट्रेनिंग रहे तो एक एक चक्रा का एक एक दिन लगेगा। इतना ट्रेनिंग मैं ले चुका था। तो जो भी संक्षिप्त में हुआ वो आप लोगों का मैं एक्सप्लेन करा है। और जो भी डाउट्स क्वेश्चन है जस्ट टाइप करिए, मैं जितना सा हो सकता है उतना सा आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच। All right. Thank you very much, Dr. Raghu. And मैं देख सकता हूँ questions तो हैं काफी सारे। हमने यहाँ मैं पे ये जरूर इनका क्वेश्चन था, उनको बैलेंस और डिसऑर्डर स्वादिष्टान का स्लाइड चाहिए था, अनिल कुमार जी को। ओके। अनिल कुमार नहीं, सॉरी, इट वाज अ कल्याणा। So I have shared that slide of Swadhisthana Chakra, balanced, and yeah, next. it's there. Go to next question. So one more thing I would like to inform my audience कि अगर आपको कोई भी ऐसे specific related questions या queries हैं, if you want to directly understand and know about the trainings and these type of beautiful programs that we are doing, you can directly get connected through my broadcast where I send the messages individually to everybody. Okay, so I'm just putting up my number. You all can save this. My name is Ram, and we all can get connected, and we can be updated with all these latest happenings. In future, I can tell you we are going to have many more such sessions by experts like Dr. Raghu. Yeah. Great. And in those groups, we will be definitely uploading these videos as part 1 and part 2. Okay. So once we are through with both the parts, we will put the chakra program in one heading, and beautifully we will float it to all our audience. So this is all from my side. Dr. Raghu, would you like to add something else? कुछ और ऐड करने सर? डेफिनेटली। अभी तक जो 3 भी चक्रास करे हम लोग फिजिकल लेवल में करे। आगे जाके जो ऊपर जा रहे हैं चक्रा, जो हार्ट चक्रा से उधर से हम लोग जाने वाले हैं
फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल लेवल। तो उन चक्रास के बारे में स्पिरिचुअल जर्नी के लिए थर्ड हो गया, विशुद्ध हो गया, उन लोगों के लिए चक्रास के लिए हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। Definitely, I would love to share more knowledge, whatever I experience in my life. So definitely we'll meet together. Yes, thank you very much. Great. तो थैंक यू वेरी मच डियर ऑडियंस। मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि अभी डॉक्टर रघु एंड डॉक्टर वंदना ने जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन दिया है, दिस इज अ बेसिक इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द चक्रास, उनके यूजेज कहाँ पे हैं, ओके, एंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। सो ये 3 बेसिक चीजों की बात करी है उन्होंने। वी हैव नॉट फिनिश्ड द चक्रास, वी हैव जस्ट स्टार्टेड। I would request to be with us in the next part where we will cover the chakras, and at the same time I would request Dr. Raghu and Dr. Vandana to give us some more time जहां पे हम रियल टाइम बेसिस पे किस तरह से चक्रास को जो है हम प्रोग्राम्स को अपने रन कर सकते हैं, चाहे वो हमारे मैग हीली में है या हमारे हीली में है, या फिर अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं अपने चक्र का सिचुएशन, तो किस तरह से आप जो है रेजोनेंस ऐप से भी इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आई एम श्योर वी आर गेटिंग दीज क्वेश्चंस, बट आई वुड रिक्वेस्ट लेट्स गो वन बाय वन। फर्स्ट अंडरस्टैंड द चक्रास and then its importance, and then how to use it with Healy. So this is all from our end. Thank you very much, dear Healy family. We will see each other very soon. Thank you very much and namaskar and thanks a lot. Thank you, Ram sir. Thank you, Dr. Raghu. Thank you, everyone. Namaste. Thank you, Dr. Vandana. Thank you, Dr. Raghu. Thank you. Good night. Good night.